प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्धचरित के पाठ 2 महाभिनिष्क्रमण के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, भिक्षु से सिद्धार्थ की भेंट का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जब सिद्धार्थ वन में चले गए थे, तब उनकी भेंट एक भिक्षु से हुई। उनसे मिलने के बाद उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर एक, जब भिक्षु से सिद्धार्थ की भेंट हुई तो उसने बताया कि मैं एक सन्यासी हूँ और सांसारिक मोह माया को त्याग कर मोक्ष की तलाश में घूमता रहता हूँ। अनायास ही जो मिल जाता है उसे खाकर निर्जन स्थान पर घूमता रहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सिद्धार्थ को लगा कि उसे धर्म का ज्ञान हो गया है और उसने मन ही मन घर त्यागने का निश्चय कर लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि सिद्धार्थ के मन में अनेक प्रश्न थे। तब सिद्धार्थ की भेंट एक भिक्षु से हुई। उस भिक्षु ने बताया कि वह एक सन्यासी है और संसार की मोह माया को छोड़कर मोक्ष की तलाश करने के लिए घूमता रहता है। जो कुछ अचानक मिल जाता है उसे खाकर ही निर्जन स्थान पर घूमता है। उसकी ये बातें सुनकर सिद्धार्थ को लगा कि यही धर्म है और उसने भी मन ही मन घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। प्रश्न 2, सिद्धार्थ को निर्वाण की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? उत्तर 2, सिद्धार्थ को निर्वाण की प्रेरणा एक राजकन्या से मिली। उसने सिद्धार्थ के सौंदर्य से प्रभावित होकर कहा कि आप जिस स्त्री के पति हैं वह अवश्य ही सुखी है, निवृत्त है। निवृत्त शब्द को सुनकर सिद्धार्थ को शांति मिली और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। जब सिद्धार्थ वन में आ गए तो उनको भेंट एक राजकन्या से हुई। उसने कहा कि सिद्धार्थ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम जिस स्त्री के पति हो वह भी अवश्य ही सुखी है, निवृत्त है। इस निवृत्त शब्द को सुनकर सिद्धार्थ को बहुत शांति मिली और वह निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के विषय में सोचने लगे। प्रश्न 3, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संन्यास न लेने के लिए किस प्रकार समझाया? राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिताजी थे और उन्होंने सिद्धार्थ को संन्यास न लेने के लिए किस प्रकार समझाया था? उत्तर 3, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संन्यास न लेने के लिए समझाते हुए कहा कि तुमने तो अभी युवावस्था में कदम रखा है। यह समय तुम्हारा संन्यास लेने का नहीं बल्कि सुख भोगने और गृहस्थ धर्म निभाने का है। संन्यास लेने का समय तो अभी मेरा है। सिद्धार्थ अब छोटी उम्र में ही संन्यास लेना चाहते थे। तब उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें समझाया कि तुम तो अभी अभी जवान हुए हो। यह समय तुम्हारा सन्यासी बनने का नहीं है बल्कि सुख भोगने और गृहस्थ धर्म को निभाने का है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, संन्यास लेने का समय तो मेरा है। यह कहकर उन्होंने सिद्धार्थ को संन्यास न लेने के लिए समझाया। प्रश्न 4, सिद्धार्थ ने गृह त्याग न करने के लिए राजा के सामने क्या शर्तें रखी? सिद्धार्थ ने गृह त्याग न करने के लिए राजा के सामने निम्नलिखित शर्तें रखी। नंबर 1, मुझे कभी बुढ़ापा न आए। नंबर 2, मैं कभी रोगग्रस्त ना हूँ। नंबर 3, मेरी धन संपत्ति सदा बनी रहे। नंबर 4, मेरी कभी मृत्यु ना हो। जब राजा ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम सन्यासी मत बनो, तो सिद्धार्थ ने कहा ठीक है, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने अपनी निम्नलिखित शर्तें राजा के सामने अर्थात अपने पिताजी के सामने रखी कि मुझे कभी बुढ़ापा ना आए अर्थात मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, मैं कभी रोगी ना हूँ, मुझे कभी कोई रोग ना हो, मेरे पास हमेशा ही धन संपत्ति रहे, मेरे पास बहुत पैसा रहे और मेरी कभी भी मृत्यु ना हो। प्रश्न 5, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था उस घटना का वर्णन हमने अपने शब्दों में करना है। उत्तर 5,
भिक्षु की बातों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग का निश्चय कर लिया था। राजकन्या द्वारा कहे गए निवृत्त शब्द को सुनकर वह निर्वाण मोक्ष के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने पिताजी से संन्यास लेने की अनुमति मांगी। उनके पिताजी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं माने। वह अपने सारथी छंदक और घोड़े कंथक को लेकर घर छोड़कर चले गए। जब सिद्धार्थ वन से वापस आ गए थे, तब उनके मन को चैन नहीं था। उन्हें भिक्षु की बातें याद आ रही थी और राजकन्या के द्वारा कहे गए निवृत्त शब्द को सुनकर वह निर्वाण के बारे में सोच रहे थे। तब उन्होंने अपने पिताजी से संन्यास लेने की अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। तब एक दिन रात के समय वह अपने सारथी छंदक को लेकर और घोड़े कंथक को लेकर घर छोड़कर चले गए। प्रश्न 6, छंदक सिद्धार्थ को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था? छंदक सिद्धार्थ का सारथी था। वह सिद्धार्थ को वन में छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था? उत्तर 6, छंदक सिद्धार्थ को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करता था। वह उनके चरणों से अलग नहीं होना चाहता था। उसे यह भी डर था कि वह महल लौटकर महाराज और माता गौतमी को क्या जवाब देगा। छंदक को सिद्धार्थ ने कहा कि तुम घर चले जाओ, लेकिन छंदक सिद्धार्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो वह सिद्धार्थ से बहुत प्यार करता था, वह उनकी सेवा करना चाहता था और उसे यह भी डर था कि वह अकेले महल चला गया तो महाराज और माता गौतमी को वह क्या जवाब देगा। इसलिए वह सिद्धार्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। प्रश्न 7, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की क्या दशा हुई? जब वन में सिद्धार्थ ने छंदक और कंथक को कहा कि तुम चले जाओ, तब छंदक और कंथक की क्या दशा हुई? उत्तर 7, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते छंदक अचेत हो गया। चेतना लौटने पर वह कंथक से लिपटकर फिर रोने लगा। कंथक की भी ऐसी ही दशा थी। वह दुखी होकर वापस लौट आए। सिद्धार्थ से अलग होकर उन्होंने दाना पानी छुआ तक नहीं। छंदक जो कि सिद्धार्थ का सारथी था और कंथक जो सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था, तब जब वे उन सिद्धार्थ को वन में छोड़ आए, तब उन दोनों की क्या दशा हो रही थी? उत्तर है, जब छंदक सिद्धार्थ से अलग हो गया तो वह बहुत अधिक रोने लगा। रोते रोते बेहोश ही हो गया। जब उसकी बेहोशी टूटी, तब वह घोड़े से लिपटकर फिर रोने लगा। घोड़े की भी ऐसी ही दशा थी। तब वे दोनों दुखी होकर वापस लौट आए और उन्होंने सिद्धार्थ से अलग होकर कुछ खाया पिया भी नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम इस पाठ के रिक्त स्थान करते हैं। पहला है, राजकुमार डैश पर सवार होकर राजमहल के द्वार की ओर चल पड़े। डैश पर सवार होकर अर्थात कंथक या छंदक। कंथक उसके घोड़े का नाम था और छंदक उसके सारथी का नाम था। तो आंसर है कंथक। राजकुमार कंथक पर सवार होकर राजमहल के द्वार की ओर चल पड़े। सेकंड है, कुमार ने अपने डैश से एक मणि निकालकर छंदक को दी। अंगूठी या मुकुट? कुमार ने अपने मुकुट से एक मणि निकालकर छंदक को दी। तीसरा है, डैश बिम्सार ने सेवकों के साथ सिद्धार्थ से मिलने आए। मगध नरेश या अयोध्या नरेश? उत्तर है, मगध नरेश बिम्सार सेवकों के साथ सिद्धार्थ से मिलने आए।